जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परमादरणीय श्री पवन कुमार शास्त्री जी, जो जम्मू यात्री भवन और ये सारी व्यवस्था को देखते हैं, ऐसे महान भाव अभी जिनको हम सुन रहे थे, परमादरणीय गुरदास जी, यहाँ आचार्य जी बैठे हुए हैं और मंच को सुशोभित कर रहे हमारे जानीपुर से आए हुए बाबा, तो मेरे सामने बैठे हुए मेरे सहयोगी और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे विद्यार्थी। मुझे लगता है कि जो लाइन और जो सोच और जो ऑब्जेक्टिव आदरणीय शास्त्री जी का है और उनके साथ जो सहयोग कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। सनातन को मिटा तो नहीं कोई सकता, लेकिन मुझे लगता है कि युग परिवर्तन हो रहा है और सनातन जो है वो बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। कभी कभी हम सनातन को धर्म कहते हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि सनातन एक पद्धति है और जब से ये सृष्टि बनी है तब से सनातन है। हमारी जो जीवन शैली है, फिर इसमें सबसे बड़ी बात है कि गीता में जो उपदेश है योगेश्वर का कि कर्म योगी बनो, तो मुझे लगता है कि शास्त्री जी ने वो अपने कर्म का निर्वाह और उनके साथी पूरे कर्तव्य निष्ठा से निभा रहे हैं। और आज ये जो नया कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि हम मोबाइल स्कूल जो है वो संस्कृत, और जिसमें 40 विद्यार्थियों की व्यवस्था होगी, और जो उनका कंसेप्ट है कि हमारे टीचर जो हैं वो 18 और इससे ज्यादा आयु के नहीं होंगे, तो मुझे लगता है ये भी बड़ी अच्छी पहल है। और मैंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुरू किया है और अपने जो बाकी विधायक हैं जम्मू के, उनको सबको कहा है कि 2-2 स्कूल आप अडॉप्ट कर लो। हमारे पास जो पैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड का आता है, गलियां नालियां बनती रहेंगी, हमें अपनी नींव जो है तो मजबूत, लेकिन बीच बीच में उसको रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इस साल 3 स्कूल शास्त्री जी अडॉप्ट किए हैं। एक स्कूल में अपर जानीपुर में वो अडॉप्ट किया है, लड़कियों का गर्ल हाई मिडिल स्कूल है, उसको मैं मॉडल स्कूल, और उसमें 2 भाषाएं में, डोगरी और संस्कृत, बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी। इसी तरीके से फिर दूसरा स्कूल मैंने बरनाई, आपने यहां जिक्र किया है, वहां हमारा हिस्टोरिकल मंदिर भी है 200 साल से पुराना, बरनाई तालाब पे। उस तालाब को भी मैं थोड़ा शेप दे रहा हूं और उसके साथ साथ वो स्कूल भी मैंने अडॉप्ट किया है। ये धरोहर है। तीसरा स्कूल मैंने अपने पुरखू गढ़ी में, वहां हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं, बच्चे भी वहां अच्छे हैं,
तो वो ये 3 स्कूल इस बार मैंने उनका डीपीआर बना रहा हूं और चीफ एजुकेशन अफसर को बोला है कि मुझे अच्छा स्टाफ। तो इस तरह से क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमारा वीक होता जा रहा है, हमें कॉन्वेंट ने जो है वो आके ओवरकम कर लिया है। अगर हमने स्नातन को आगे बढ़ाना है, 2 व्यवस्थाएं हमें ठीक करनी होगी, जो मेरा मानना है। एक तो शिक्षा की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि एंग्लो भाषा का प्रभाव हम पे बहुत हो गया है और उन्होंने अच्छे स्कूल भी दिए हुए हैं। हमारे पहले आर्य समाज के बहुत बड़ा योगदान रहा है सनातन को भी बचाने में और हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने में। आर्य समाज के जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे आज वो थोड़े कम हो गए हैं। एक तो कमर्शियलिज्म जो है वो बढ़ गया है। तो तीसरा स्कूल मैंने गढ़ी में लेके 1-1.5 महीने में उसका रंग रोगन जो बाकी चीजें हैं हो जाएंगी और फिर वहां पे मैं चाहता हूं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शिक्षा बच्चों को दी जाए, उनको संस्कार दिए जाए, अपने सनातन के प्रति जागृति की जाए, प्रकृति के प्रति जो जल हमारा सबसे बड़ा संसाधन है, वृक्षारोपण, मल्टी डायमेंशन में काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जितना हम यहां सरकार से अपेक्षा करते हैं इतना होगा नहीं, यहां हमें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। वो मैंने अपने साथियों को भी कहा है, क्योंकि सरकार की सोच जो है वो अभी बदली नहीं है। तो इसलिए मैं शास्त्री जी के को एक बार फिर शत-शत नमन करता हूं और आप जो सब बच्चे आए हुए हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और ज्ञान से बड़ी पूंजी कोई नहीं है। शिक्षा जो है वो किताबों से मिल जाती है, ज्ञान जो है उसके लिए बुद्धि और विवेक को दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो जिस तरह से बच्चों ने यहां अपनी प्रतिभा का और जिस तरह से उन्होंने उच्चारण किया श्लोकों का, मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं और यही कहूंगा कि भारत माता की, भारत हमारी माता है, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।